हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance. पहला कार्ड है पैशन का। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट फीलिंग रखते हैं तो उन्हें जताए भी, अपनी भावनाएं व्यक्त करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। आप उनके लिए क्या फील करते हैं ये बताने की ज़रूरत है, जताने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, आप उन्हें ये बता पाते हैं कि वो आपके लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है या ये रिश्ता आपके लिए कितना अहम है, तो इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ लोगों को मिलेगा, और कुछ लोग जो लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो अब आपके पार्टनर एग्री होंगे कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। हो सकता है कि आपके पार्टनर अब इस बात को लेकर सहमत हों कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं या अपनी बात आप अपनी फैमिली के सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड, मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये कार्ड कहता है कि सेपरेशन में है या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है या कोई आपके लिए किसी के लिए आप पैशनेट फीलिंग रखते हैं तो अपना प्यार आप जताएं। यहाँ पर नाराज़गी है, एक दूसरे से सेपरेशन है। अगर ये रिश्ता आपके लिए बहुत ख़ास है, आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट फीलिंग रखते हैं तो ज़रूर उन्हें अपनी भावनाएं आप बताएं। आपके लिए ये समय है कि आप अपने रिश्ते को संभालें। और जो लोग किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी के लिए फीलिंग्स है आपके मन में, किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, तो ज़रूर अपनी भावनाएं शेयर करें, उन्हें प्रपोज़ करें, अपनी बात कहें उनसे। नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ये कार्ड कहता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप प्यार के काबिल हैं। इस बात पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, ऐसी स्थिति में आप अपने आप से अगर दूर हो गए हैं तो एंजल्स कहते हैं कि अपने आप से जुड़ें, अपने आप से आप प्यार करें। पहले आप वो काम करें जो आपको खुशी देती है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोच कर आप निराश हो रहे हैं तो ऐसी निराशा आपको अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोकेगी या आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर सेपरेशन है तो पॉजिटिव सोचें। जो सेपरेशन का ये समय है वहाँ आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें, अपने रिश्ते के बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो खुशी देती है। जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा और आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। और अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो यहाँ रिश्ते के ख़त्म होने से आपके अपनी प्रति जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
वो ख़त्म नहीं होती है। आपको अपनी केयर करनी है। आप अपनी खुशियों के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने आप को निराशा से निकालें। अपने आप को एक सेकंड चांस दें खुश रहने का। उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करें जो चीज़ें आपको खुशी देती है। अपने आप को अपने जीवन के लिए मेंटली प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। चाहे आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हों, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हों या कुछ और भी करना चाहते हों, उन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए कैसी एनर्जीज़ हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप किसी परिस्थिति से मूव ऑन होंगे। जो परिस्थितियाँ आपको खुश रहने से रोक रही थी या अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही थी, आप में से कुछ लोग उन परिस्थितियों से, उन लोगों से मूव ऑन होंगे। यहाँ आप अपने पार्टनर के लिए पैशन फील करते हैं। आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है। आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं। इस वजह से आप अपने रिश्ते के फेवर में या अपने पार्टनर के फेवर में फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस रिश्ते से खुश नहीं हैं या जिन परिस्थितियों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, उन चीज़ों से आप दूरी बनाएंगे। अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो यहाँ उस रिश्ते से आप मूव ऑन होंगे। ये आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप बारे में सोचना चाहते हैं, इस वजह से उस रिश्ते से मूव ऑन हो गए। यहाँ यू डिज़र्व लव भी है। ये कार्ड कहता है कि आप प्यार के काबिल हैं, प्यार का आप पाना आपका हक है, आपको अपने बारे में सोचने का हक है। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, किसी रिश्ते से मूव ऑन होंगे। जिस रिश्ते में खुशी नहीं है या जिस रिश्ते में आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं है, उस रिश्ते से आप मूव ऑन होना चाहेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिश्ते में वो सुलझ जाएंगी। आपको अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, उन्हें टाइम और स्पेस देने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी, इस बात का आपको भरोसा रखना है। अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर अभी आपके पार्टनर इस बात के लिए रेडी नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल रेडी होंगे। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है और कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं। तो यहाँ आपको अपने पार्टनर को समय देने की ज़रूरत है, धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपने रिश्ते में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर को थोड़ा सा वक्त चाहिए हो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, या फिर अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरी करने के लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत हो। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ जाएंगी। इसके लिए आप निराश ना हो या बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। जो भी समस्याएं हैं वो समय के साथ ज़रूर सुलझेंगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के थ्रू कोई आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है। यहाँ एक्सप्रेस योर लव है।
तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के द्वारा अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकते हैं या आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड होता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स सडन चेंजेस भी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आप काफ़ी समय से इस बारे में सोच रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है या आपके ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इस बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अचानक आप इस बात का फ़ैसला ले लें कि अब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लें आप। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल है। ये कार्ड कहता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके पार्टनर से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, आप में से कुछ लोगों को। और कुछ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जो लोग, उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सडन कुछ बदलाव हो, या तो आपकी समस्या सुलझ जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पार्टनर इस बात का फ़ैसला ले लें कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपका साथ चाहते हैं, इस बात का फ़ैसला ले लें आपके पार्टनर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अचानक काफ़ी समय से अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, मूव ऑन होना चाहिए, तो अब आप इस बात का फ़ैसला ले लें। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आने जा रहे हैं या जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, ये एक इमोशनली मैच्योर पर्सन है। इनके साथ की वजह से आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। ये काफ़ी आपके लिए केयरिंग और सपोर्टिव होंगे। इनके साथ की वजह से आप प्रोग्रेस करेंगे। आपके इमोशंस को ये बेहतर तरीके से समझेंगे। भावनात्मक ज़रूरतें क्या है या आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन क्या है, इन चीज़ों को ये समझेंगे और आपका साथ देंगे। जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में समस्याएं थी, उन समस्याओं से बाहर आकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके लिए वो डिसीजन लेंगे और एक्शन लेंगे, क्योंकि इनके लिए ये रिश्ता और आप दोनों ही बहुत ख़ास हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर आपके फेवर में किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग कमिटमेंट चाहते थे या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस बात के लिए एग्री हो जाए, या आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या अब आपके पार्टनर भी इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता रिसेंट पास्ट में ख़त्म हुआ है। आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी रिश्ते से आप मूव ऑन हुए हैं। अगर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, या यहाँ पर ये यू डिज़र्व लव का कार्ड है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप प्यार के हकदार हैं, प्यार पाना आपका हक है। अगर आपने इस जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, अगर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। और अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आपको उस तरफ सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को एक और मौका देने की ज़रूरत है। आपका हक है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ें। तो कोई रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है तो इमोशनली उस रिश्ते से खुद को डिटैच करें, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।